हेलो बच्चों, वंदे मातरम। और आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 तारीख को है ये वीडियो, तो 10 तारीख को आएगा जो है। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का वीडियो ऑलरेडी आ चुका हुआ है और वो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस था जिसमें एक्सप्लेनेशन और ज्यादा चाहिए था। तो उसमें कुछ बच्चों का कहना था कि बहुत छोटा वीडियो हो गया, और सही है वो 2 या 2.5 मिनट का ही है, लेकिन मैंने समझा कि पर्याप्त होगा। उसमें 2-3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए जा चुके थे, शायद उसके बाद वो वीडियो शुरू हुआ है और फिर जो है 2-3 एग्जाम्पल और हैं। तो एग्जाम्पल तो है 5-6-7, लेकिन एक्सप्लेनेशन शायद 2-3 एग्जाम्पल का ही हुआ है और बाकी के एक्सप्लेनेशन हो चुके थे, शायद उसके बाद वीडियो चालू हुआ। मैंने एडिटिंग के बाद देखा, लेकिन कोई नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सिंपल को मैं वापिस बता रहा हूं फिर से, कि इसे हम फिर से देख लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसकी पहचान होती है गागी गे। रूल मैंने आपको लिख दिया है। सब्जेक्ट है विल या शैल, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान रखिए इस बात को, आई वी के साथ शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। ठीक, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, इजी है। अब मैंने आपको बता दिया है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल, आई के साथ शैल। V1 तो गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, हो गया। आई वी के साथ शैल का प्रयोग। एक हम देखते हैं बी का प्रयोग। हम क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे। तो वी के साथ भी शैल का प्रयोग। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्या खेलेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट, हो गया। अब जो अन्य सब्जेक्ट हैं हमारे, जो अन्य सब्जेक्ट हैं बच्चों, उनमें हम विल का प्रयोग करते हैं, राइट। वह पाठ याद करेगा, ठीक। तो ही आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो ही विल याद करना का, लर्न पाठ लेसन, हाँ लेसन। वह रेडियो सुनेगी, या वह कहानी लिखेगी, या वह कहानी पढ़ेगी। दादाजी बाजार जाएंगे, यानी भविष्य में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, कार्य व्यापार हैं, बात व्यवहार है, वो सब का जो है फ्यूचर टेंस में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का, और उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं दूसरे अन्य सेंटेंस भी, जैसे वे बाजार जाएंगे। वे बाजार जाएंगे प्लूरल है, लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो दे है तो विल, तो दे विल गो टू मार्केट करो, और या तो आप बाजार को बाजार भी लिख सकते हो, BAZZAR। दूसरा हम कर्ता ले लेते हैं, यानी सब्जेक्ट ले लेते हैं। तुम कहानी कहोगे, तुम कहानी कहोगे। तो गागीगे
कहानी कहोगे तो यू विल टेल अ स्टोरी, तुम कहानी कहोगे। दूसरा सब्जेक्ट इसमें ले लें तो तुम हो गया, वे हो गया, वह हो गया। अब एक और लेते हैं, राम किताब पढ़ेगा। तो राम विल रीड अ बुक। तो ये बच्चों था फ्यूचर सिंपल आपका, और मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसमें भी 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके पहले वाले में भी 6 एग्जाम्पल है, तो कुल 12 होते हैं। वो भी 2-2.5 मिनट का वीडियो है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो क्लास में भी उन्होंने कहा कि थोड़ा वीडियो बड़ा होना चाहिए था या एग्जाम्पल ज्यादा होने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर उसमें एक्सप्लेनेशन की कमी थी। एक्सप्लेनेशन तो किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 सेंटेंस एक्सप्लेनेशन करने के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के बाद, उसके बाद शायद वो वीडियो चालू किया गया। इसी वजह से जो है वो 2-3 सेंटेंस का ही फिर एक्सप्लेन वीडियो में आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, उसमें जो है यहाँ पर आपको और भी इतने सारे वीडियोस मिल जा रहे हैं, सॉरी एग्जाम्पल मिल जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं अभी सर इस पर और भी जरूरी है, मतलब कि और भी सेंटेंस चाहिए, और भी एग्जाम्पल चाहिए, तो हो जाएगा। जो है आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप बता दीजिए कि सर ग्रामर के इस पोर्शन पर। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी दे दूं कि बच्चों इस पर आपको केवल ये तो इंग्लिश की सीरीज चल रही है, क्योंकि टेंस का सीरीज चल रहा है, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। बाकी आपको इस पर जीके, एसएस और हिंदी ग्रामर और हिंदी की जो पोइट्री है उसका भी एक्सप्लेन यहाँ पर होगा, जो है वो भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो भी होगा। लेकिन चूंकि टेंस की सीरीज जब ये पूरी खत्म हो जाए तो हम दूसरा कोई टॉपिक उस पर आए जो है। तो ये जो है अगर आपको एसएस पर भी चाहिए तो आप बता देंगे टॉपिक, तो वो एक्सप्लेन हो जाएगा। हिंदी पे आपको चाहिए समास है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, निपात है, क्रियापद है, ठीक है, तो उस पर भी हो जाएगा। एसएस है तो जो उसका हिस्टोरिकल पीरियड है, ठीक है, और ये जो खनिज संपदा चैप्टर है, तो जो भी चैप्टर है आप जिस पर भी आप बोलेंगे उस पर एक्सप्लेन हो जाएगा, और अच्छे से वो आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया जाएगा। बशर्ते आप देखिए, सुनिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम।